हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू कैप्चर पोर्ट्रेट्स इन आउटडोर नेचुरल लाइट। वैसे हम जब भी आउटडोर में जाकर नेचुरल लाइट में पोर्ट्रेट्स निकालने की बात करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आउटडोर के अंदर लाइट हमेशा इनफ मिलती है। लेकिन ड्रॉबैक सिर्फ इस बात का होता है कि एंगल ऑफ लाइट आपके मर्जी से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सनराइज होके सनसेट होने तक जो भी एरिया से आपके चेहरे पे लाइट आती है, मतलब जिसके आप पोर्ट्रेट निकाल रहे हो उसके चेहरे पे लाइट आती है, उस लाइट के डायरेक्शन को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि सनलाइट अपने हिसाब से होता है, अपने एंगल के हिसाब से चलता है। तो आपको ही एंगल बदलकर उस सनलाइट को आपके एंगल के हिसाब से मोड़ना पड़ता है। इसमें सिर्फ ड्रॉबैक ये हो जाता है कि बैकग्राउंड आपके चेहरे के ऊपर सनलाइट जिस एंगल में मिल रही है वैसे खड़े होते हो तो बैकग्राउंड हो सकता है कि आपके मनपसंद ना भी मिले। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस एंगल में लाइट लेते हो तो बैकग्राउंड पीछे कोई ऑब्स्ट्रकल वाला हो तो फिर आप शूट नहीं कर पाते हो। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है, आउटडोर में आप अगर नेचुरल लाइट में शूट करते हो तो एंगल ऑफ लाइट के बारे में अगर आपको टेंशन नहीं लेना हो तो अगेंस्ट लाइट शूट किया करो। मतलब जैसे मेरा आप शूट कर रहे हो तो मेरे पे जो सनलाइट है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, वो बैक साइड से आए, साइड से आए, लेकिन फ्रंट से मेरे चेहरे पे ना आए। क्यों? क्योंकि सनलाइट एक हार्ड लाइट होती है। मेरे चेहरे पे अगर गिरेगी तो आँखों के नीचे शैडो, नाक के नीचे शैडो, लिप्स के नीचे शैडो, गले के नीचे शैडो, और शैडो और सनलाइट के बीच में लगभग 4 से 5 टॉप की लाइट का फ़र्क रहता है। तो आपने सनलाइट को नॉर्मल रखा तो जितना भी शैडो वाला पार्ट है वो काला दिखेगा। तो कई कैमरास के अंदर आजकल डायनामिक रेंज बहुत अच्छा रहने की वजह से इस शैडो को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा। अगर आप अगेंस्ट लाइट खींचते हो तो चेहरे पे पूरी इवन लाइट है, और इवन लाइट नहीं भी है तब भी शैडोज़ के अंदर वेरिएशन बहुत कम होता है, तो वो बड़े अच्छे से शूट हो सकता है। तो एक आउटडोर का बेसिक एक प्रिंसिपल है कि आप अगेंस्ट लाइट खींचो तो इसमें एक बेनिफिट होता है। सेकंड, आप ध्यान रखना है अगेंस्ट लाइट खींचते समय बैकग्राउंड में सनलाइट वाला सब्जेक्ट कुछ भी ना रहे, शैडो वाला रहे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोजर शैडो की रख रहे हो तो सनलाइट वाला बैकग्राउंड रहेगा तो बर्नड आउट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि बैकग्राउंड में भी शैडो वाला पार्ट है, ऐसे जगह में ही आप खड़े रहना है। तब क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट ऐसे जगह में खड़ा है जिसमें बैकलाइट उसको आ रही है, तो एक बड़ा ब्यूटीफुल पीछे तरफ से एक बैकलाइट का इफेक्ट आता है, चेहरा शैडो में है और बैकग्राउंड भी शैडो में है, तो आपका एक्सपोजर का दिक्कत नहीं आता है। तो ये भी कोशिश करना, जैसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो नेचुरली अगर आप पे शैडो है तो ऊंची पहाड़ी पे भी शैडो ही रहेगा, क्योंकि सन उसके पीछे है। तब क्या होगा, उस पहाड़ियों के पास में शैडो रहने की वजह से बैकग्राउंड बढ़िया आता है। और एक बात यह है, अगर आपके बैकग्राउंड में सनलाइट आ ही रही है तो डार्क सब्जेक्ट बैकग्राउंड में रखिए, जैसे ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, पेड़ पौधे, तब चल जाएगा, क्योंकि वो ओवर एक्सपोज होने के बावजूद भी बर्नड आउट नहीं होगा। तो ऐसा भी एक फ़ायदा कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा, आप जैसे पोर्ट्रेट्स निकाल रहे हो तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उसमें अलग अलग वेरिएशन देने से आपको बैकग्राउंड कितना दिखेगा सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, उसमें फ़र्क आएगा। आप अगर वाइड एंगल से पोर्ट्रेट निकाल रहे हो तो बैकग्राउंड बहुत आएगा। अगर आप किसी का सर से कमर तक फ़ोटो ले रहे हो तब आप 50 mm से अगर लेते हो तब बैकग्राउंड जो है जितना भी आ रहा है, अगर वही सर से कमर तक 70 mm पे, 135 mm पे लेते हो सेम साइज, तो बैकग्राउंड कम होता जाएगा। जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगा, नैरो एंगल होने की वजह से बैकग्राउंड जो है वो कम होता जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो
तो हायर फोकल लेंथ के ऊपर पोर्ट्रेट खींचिए ताकि बैकग्राउंड पे ध्यान जाए ही नहीं। अगर आपको बैकग्राउंड को वैल्यू देना है, जैसे अगर आप पोर्ट्रेट कश्मीर जाके ले रहे हो और आपके फोटो में कश्मीर नज़र नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो कश्मीर नज़र आना है तो फिर वाइड एंगल में पोर्ट्रेट लो। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्ट भी दिखा सकते हो और बैकग्राउंड भी दिखा सकते हो। तो उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि भाई पोर्टफोलियो कोई खिंचवाना चाहता है तो पोर्टफोलियो में सब्जेक्ट को ही हाईलाइट करना है। अगर ध्यान बटेगा तो उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। जैसे मैं मेरे फोटोज़ किसी को भेज रहा हूँ ताकि मुझे कोई रोल मिल जाए, तो मेरे अलावा बैकग्राउंड पे ध्यान चला गया तो मतलब क्या है। तो ऐसे जब फोटोज़ निकालते हैं तब आप हायर फोकल लेंथ पे खींचिए ताकि बैकग्राउंड कम से कम आए और ब्लर भी आए। जैसे मैंने बताया कि आपको लेंस परचेस करते समय क्या ध्यान रखना है, उसमें आप हायर फोकल लेंथ पे मिनिमम अपर्चर रखकर जब फोटो लेते हो तो बैकग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर होता है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम आता है। अगर आप फोकल लेंथ कम रख के भी अपर्चर कम रखोगे तो बैकग्राउंड शार्प आने के चांस है। जैसे 2.8 अपर्चर पे आप 24 mm पे पोर्ट्रेट निकाल रहे हो तो बैकग्राउंड एकदम शार्प आएगा। अगर 200 mm पे आप 2.8 अपर्चर रख के लेते हो तो बैकग्राउंड एकदम ब्लर आएगा। तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड फोकल लेंथ और अपर्चर कॉम्बिनेशन में कम ज़्यादा होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आउटडोर में जैसे मैंने बताया अगेंस्ट लाइट लेना है, कई बार आपको सनलाइट में लेने की इच्छा होती है तो कोशिश कीजिए कि सनलाइट का एक्सपोजर आप नॉर्मल रख रहे हो लेकिन एंगल ऑफ लाइट चेहरे पे प्रॉपर आए ऐसा सब्जेक्ट को रखिए। और एक आउटडोर की बात है कि बैकग्राउंड जो होता है अगर कलरफुल है या डार्क है तब बहुत अच्छा लगता है। जैसे सनसेट के समय पे बैकग्राउंड में जो कलर्स आते हैं उस समय पे अगर आप पोर्ट्रेट्स निकालते हो तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर आर्टिफिशियल लाइट डालनी पड़ेगी। छोटी सी कोई लाइट आप ले जाते हो, एलईडी लाइट भी ले जाते हो छोटी सी, तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में जो सनसेट के बाद कलर आते हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सनलाइट में ले रहे हो तो बैकग्राउंड संभल के सेलेक्ट करना, ड्रेसेस के कलर भी बहुत संभल के सेलेक्ट करना, पोजिंग ऑफ सब्जेक्ट वो भी संभल के करना पड़ता है, कंपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट वो भी संभल के करना पड़ता है। कंपोजिशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि कई बार अच्छे फोटोज़ जब आते हैं तो आपको एक बेसिक कंपोजिशन का रूल है, नाक आपकी जिस डायरेक्शन में देख रही है उस डायरेक्शन में जगह ज़्यादा छोड़ के पीछे कम छोड़ोगे तो अच्छा लगेगा। अगर नाक इस तरफ है मेरी, मैं ऐसा हूँ और इधर जगह कम छोड़ी हुई है और इधर ज़्यादा छोड़ी हुई है, ऐसा बहुत कम फोटोज़ अच्छे लगते हैं। तो ये कंपोजिशन के बेसिक रूल्स हैं। तो आप अगर इन बातों को भी ध्यान रख के शूट करते हो तो अल्टीमेट पोर्ट्रेट्स आ सकते हैं। होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। वैसे आउटडोर में पोर्ट्रेट्स निकालना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन मैंने जो ये सिंपल तरीका बताया आपको इससे भी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करने मिलेगी। और यही पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के अगले टॉपिक्स भी हम लेने वाले हैं। तो इंडोर में पोर्ट्रेट्स कैसे निकाले, सिंगल लाइट में पोर्ट्रेट्स कैसे निकाले, वेडिंग पोर्ट्रेट्स कैसे निकाले, प्री वेडिंग पोर्ट्रेट्स कैसे निकाले, ऐसे कई टॉपिक्स अपन लेने वाले हैं। अगले टॉपिक में अपन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।